Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss Mathematics Grade 3 Unit number 2, and Unit number 2 is about number operations. Today our topic is multiplication of a number by 0 and 1. Basically ये दो टॉपिक्स हैं, ठीक है। एक टॉपिक मैं आज के लेक्चर में डिस्कस करूंगा और उसी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेक्शन के जो क्वेश्चंस होंगे वो हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इसका दूसरा टॉपिक डिस्कस करूंगा, यानी पहले टॉपिक में हम क्या सीखेंगे कि 0 से मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, और दूसरे लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि 1 से मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, ठीक है। इधर अब आपको बताया गया कि इफ एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 0 द रिजल्ट इज ऑलवेज 0। भाई कोई भी नंबर हो उसे 0 से जब मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर 0 ही आता है। ये आपको याद होगा, पीछे हमने एक एक्टिविटी सॉल्व की थी तो उसमें भी हमने ये बात आपको बताई थी। इसी तरीके से अगर आप सेकंड लाइन पढ़ें तो लिखा है इफ एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 1। भाई जब कभी किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो द रिजल्ट ऑलवेज द नंबर इटसेल्फ, तो वो नंबर वही नंबर आ जाता है। आज हमारा ये टॉपिक नहीं है, इस वजह से मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा, हम इसी पे बात करेंगे सारी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर बाय 0। भी जब किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनता है, तो इसको समझाने के लिए हमने एक एग्जांपल ली है। भाई ये एक प्लेट है, अगर आप इसको देखो तो इसमें कोई बिस्किट नजर आ रहा है आपको? इस पूरी प्लेट में कोई बिस्किट नजर आ रहा है? कोई बिस्किट नजर नहीं ना आ रहा है, इसलिए लिखा हुआ है कि देयर इज नो बिस्किट। इफ वी हैव 3 सच प्लेट्स देन हाउ मेनी बिस्किट डू वी हैव। भाई जैसा कि आपने देखा कि इस प्लेट में कोई भी बिस्किट नहीं था ना, तो अगर इस तरह की हमारे पास 3 प्लेट्स हो 1 2 3, भाई तीनों में कोई बिस्किट नहीं है, तो तीनों में कोई बिस्किट ना होने का मतलब इधर 0 0 बिस्किट है। तो आपने बताना है कि क्या इन तीनों में कुल कितने बिस्किट्स हैं। भाई जब कुछ है ही नहीं तो इसका मतलब है इसके आंसर में भी 0 आएगा, मतलब नो बिस्किट। अब इसे मल्टीप्लिकेशन आपने पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन क्या होती थी? रिपीटेड एडिशन। तो ये कितनी दफा रिपीट कर रहा है? ये 3 दफा रिपीट कर रहा है, तो इसे 3 टाइम्स 0 कहेंगे, तो आंसर क्या आया? 0। पता चला जी, जो ऊपर बात लिखी हुई थी ये इसी बात को बताया गया है कि अब किसी भी नंबर को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर 0 ही आता है। चले हम प्रैक्टिस सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या लिखा है, 4 टाइम्स 0। तो हमने आंखें बंद करके आपने इसका आंसर 0 लगा देना। भाई दो नंबरों को मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट आता है ना, तो उन दोनों में से कोई एक भी अगर 0 हो गया तो आंसर 0 हो जाता है। ये बात आपने याद रख लेनी है। तो पता चला कि 4 टाइम्स 0 करोगे तो आंसर 0, 8 टाइम्स 0 करोगे तब भी आंसर 0, 6 टाइम्स 0 करोगे तब भी आंसर 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करो तब भी आंसर 0। अब ये 9 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 0 आए, तो वो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर इस 9 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। बात समझ आ रही है? अब जल्दी से बताओ 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? जल्दी से, ऑब्वियसली 0, क्योंकि हमें पता चला है कि किसी भी नंबर को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 0 ही आंसर आता है। बात समझ आ रही है? तो इसी तरीके से प्यारे बच्चों 7 8 9 आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। अब 10 देखो, अब 0 पहले लिख दिया गया 1 बाद में। भाई इधर 1 पहले था 0 बाद में, तो फिर भी आंसर 0 आया था, लेकिन इधर 0 पहले है तो 1 बाद में है, तो भाई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी 1 इधर आ जाए 0 इधर आ जाए, एक ही बात है। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 आता है। तो प्यारे बच्चों आज जो मैंने टॉपिक आपको बताया था वो हमने कवर कर लिया। अभी किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया जाए या 0 किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा हो, दोनों सूरतों में आंसर्स क्या आते हैं? 0। बात समझ आ गई? आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।